गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज फाल्गुन मास के सोमवार के दिन रसपान करते हैं सोमवार की कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि भगवान शिव की कथा सुनने से संतान सुख और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप इस कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। एक बार वाशकल नामक गांव में बिनु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से वह विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति की आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह ही दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वे अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ जब उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर-उधर घूमने लगी, वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया, न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। उसके बाद ही पाप करने वाले पापियों के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है, वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। उसके बाद समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे, हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हुई। उसने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में
रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से अपने पास बुलाया, उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया और वैश्यवृत्ति में रहने लगा। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर वहां उनका धन हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी और सभी प्रकार के आचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से जूझी प्रयाग प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। वहां उसने एक शिवालय देखा। जब बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए, देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुए देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उसके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से लगे हुए थे। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के साथ प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन करने लगे। ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। उसके बाद वे शिवदूत चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर श्याम सदाशिव के हाथों में दे दिया। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बहुत ही पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। कहीं पर न बारिश थी, न बादल थे। धरा पर न कहीं हरियाली थी। सभी झील, तालाब, नदी, नाले सूख गए। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए। सभी भूख से परेशान होकर इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की प्रार्थनाएं और अर्चनाएं करने लगे, मगर बादल तो गायब ही हो गए थे। किसान अपने सोने जैसी धरती को बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को, जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू किया। संयोगवश शिव पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वे सोचने लगी, यह किसान बिना जल के ही धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य नहीं। इसी सोच में डूबी हुई माँ पार्वती से भगवान शिव बोले, हे पार्वती जी, तुम क्या सोच रही हो? तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश की इस बंजर धरती पर तो कुछ भी नहीं उगेगा। फिर किसान क्या कर रहा है जो इतनी भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है?
इससे वह स्वयं भी परेशान है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशान है। क्या लगता है इस किसान को कि वर्षा होगी? तब भगवान शिव ने कहा, नहीं, उसे कोई आभास नहीं कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद से इस बात का आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, फिर ये व्यक्ति क्यों मूर्खता कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, वह व्यक्ति मूर्ख नहीं, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल चला रहा है कि कहीं लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ना भूल जाए। शिव जी का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों का निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादयी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादयी शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो आप भी शंख बजाना भूल जाएं। पार्वती जी, नहीं, मैं शंख बजाना कैसे भूल सकता हूँ? तब माता पार्वती बोली, क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है आप शंख बजाना भूल गए हो। तब भगवान शंकर बोले, नहीं, मैं नहीं भूला। माता पार्वती अपनी जगह पर अड़िग रही। वे कहने लगी, हे प्रभु, यदि ऐसा नहीं तो एक बार शंख बजा ही दीजिए। तब माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी को लगा कि वे संदेह में घिर गई हैं। संदेह निवारण के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादेव शंख निकाला और पूरे बेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, समूचे आकाश में मेघ घिर आए, काले रंग के घनघोर बादल आकाश में आ गए। बारिश ना हो भला कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने पूरे वेग से शंखनाद किया, मेघ भी पूरी जोर तरह से बरस पड़े। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, पूरी धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगा। मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिव जी से इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माँ पार्वती शिवजी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं, तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भगवान शिव के परम पद को दिलाने वाली गजेंद्र की कथा। गजेंद्र एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया, भगवान शिव से वरदान पाया कि जब भी वह उन्हें पुकारेगा, शिव जी को आना ही होगा। जब नारद जी ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता है, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव जी को बार बार क्यों बुलाते हो? वे तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वे तुम्हारे अंदर आ जाएं, वहीं रहें, जिससे तुम्हें हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। गजेंद्र को यह बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसने भगवान शिव की पूजा की कि जब उसके सामने प्रकट हुए तो वे बोले, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ हैं। सभी देवगण शिव जी को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं कर पाया कि वे कहाँ हैं, तो वे हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा कि वे गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा, शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकालें, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी ने सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में आए। बहुत भक्ति भाव के साथ शिव जी की प्रार्थना करने लगे। शिव का महान भक्त होने का कारण गजेंद्र ने इन लोगों का अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वश में देवों का यह दल वहां आया और बहुत भावनाओं के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा, नाचने लगे। शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, वे अब खुद को नहीं रोक सकते थे, उन्हें जवाब तो देना ही था। तो गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर कर वे बाहर निकल आए। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने गजेंद्र असुर का नाश कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय।
भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव, असुर श्रेष्ठ अधम दोनों करते हैं। वे हर किसी के लिए महादेव हैं। भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही पवित्र कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव जी से वादा किया कि वे शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वे कमल के फूलों की तलाश में गए। पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। उनमें एक फूल कम था। उन्होंने आकर सब कुछ भगवान के सामने रख दिया। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह मेरी आंखें हैं। भगवान, मेरी आंखें किसी कमल से कम नहीं, वे कमल की तरह ही सुंदर हैं। तो मैं अपनी एक आंख आपको समर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह से भगवान शिव प्रसन्न होकर विष्णु जी को उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है सच्चे मन से इस कथा को सुनने से ही प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वे लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे द्वेष करने लगी और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया। महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में, हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था
इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरी पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की कथा के बिना तो कोई भी व्रत और पूजा कथा हमारी पूरी नहीं होती। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश जी का मंदिर था। वे गणेश जी को रोटी का एक टुकड़ा हमेशा भोग लगाती। बहुत दिन हो गए, गणेश महाराज ने कहा, ये मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। गणेश जी ने एक दिन उसकी थाली हीरे मोतियों से भर दी। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई। साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा, बाई जी रोटी लेने क्यों नहीं आती? तो ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई। गणेश जी से कहा, आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई, तो सेठानी को पूछा, गणेश जी कहाँ गए? साहूकारनी ने कहा, ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं। इसलिए मैंने गणेश जी को हटाकर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश जी को लेने गए, तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, मेरे से गलती हो गई, अब आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए। कहा, मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ, वे मुझसे माफी मांगे, तभी मैं चलूंगा। गणेश जी ने कहा, मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा भोग लगाए, तभी मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आया, माफी मंगवाई, सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हामी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर ओल में बिठा दिया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप साहूकार और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, ब्राह्मणी के घर में भंडारे भरे, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत या चंद्रदेव भगवान का, शिव जी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और साय मंदिर में दीपक जलाया करता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज जी, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ।
पर वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई, ना कोई कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं इसका अभी विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसका बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। ये दोनों बातें मामा भांजे ने मान ली और सब जगह जाते हुए यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को ही वर के कपड़े पहना दिए जाएं और घोड़ी पर चढ़ा ले जाया जाए। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसे विचार कर राजा के लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी इसी से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको हम बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इसके बालक की आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वह आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया हुआ था। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे
अन्यथा छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बहुत प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव शंकर सब दुखों को दूर करके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। लेना जो भी इस कथा को सुने, मेरे उन सभी प्यारे दोस्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें और उनके दुखों को दूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।